और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बारिश के बाद सड़क धंसने का मामला सामने आया था। इस पर एनएचएआई ने खेद जाहिर किया है, एक्शन लिया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम के लीडर निलंबित किए गए। एजेंसी ने सड़क की तत्काल प्रभाव के साथ मरम्मत कर ट्रैफिक को बहाल किया है। एनएचएआई ने सड़क धंसने पर खेद जताया है। लापरवाही पर अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया। ये भी कहा गया कि जो एक्सप्रेसवे था इस हिस्से में वहां जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बातचीत चल रही थी, इस वजह से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। 12,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे का ये हाल देखिए, कैसे 2.5 महीने के अंदर ही इसकी क्वालिटी पर बड़े बड़े गड्ढों वाला ये दाग लग गया। लेकिन ये गड्ढे वाला दाग विकास की राह पर अच्छे नहीं है, क्योंकि ये गड्ढे जानलेवा बन गए हैं। बता दें 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए और हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, पहली बारिश में ये हाल है तो आगे क्या होगा। भारी बारिश का कारण मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर किम टोल प्लाजा के पास साइड शोल्डर का हिस्सा ढह गया। इससे हाईवे पर खतरा बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की साइड शोल्डर वॉल टूट गई, जिसके बाद वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया। भारी बारिश के बाद मिट्टी के कटाव से हाईवे के किनारे बने सेफ्टी गार्ड भी गिर गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ महीने पहले ही वाहन चालकों के लिए खोला गया था। इस बीच गड्ढों के कारण एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम भी चलता रहा। इस बीच भारूच बारडोली सेक्शन पर पीलूदारा के पास एक ट्रक गड्ढे में गिरने के बाद पलट गया, जिसके बाद एक्सप्रेसवे के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। उत्तर प्रदेश के औरैया की खबर है। रील बनाने के दौरान एक मिठाई दुकानदार को सांप ने काट लिया। युवक एक सपेरे के सांप को गले में डालकर वीडियो शूट कर रहा था। सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक इस दुकानदार पर भारी पड़ गया। तस्वीरें अछलदा कस्बे की हैं, जहां मिठाई की दुकान चलाने वाले एक आदमी ने रील बनाने के लिए एक सपेरे के सांप को गले में डाल लिया और काफी देर तक सांप से खेलता रहा। जैसे ही सांप पर दबाव पड़ा, सांप ने उसके बाएं हाथ पर काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में उस दुकानदार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन रील बनाने के चक्कर में आप ऐसी कभी गलती ना करें, क्योंकि ये जान पर भारी पड़ सकता है। और आगे दिखाते हैं रफ्तार विस्तार दोनों के साथ राजधानी दिल्ली से मिल रही 5 बड़ी खबरें। वेस्ट दिल्ली में एटीएस टीम ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर अलग अलग इलाकों से चोरी की 5 स्कूटी और 3 बाइक बरामद की गई। ये गिरोह ज्यादातर स्कूटी और बाइक को टारगेट करता था। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट बदलने के आरोप में एक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एनएचआरसी की टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ छापामारी कर फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पाद को बरामद किया। शाहदरा जिले के कृष्णानगर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात का खुलासा किया। आरोपी के कब्जे से इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी, साथ ही 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कथित दवा घोटाले को लेकर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि दावा किया गया है कि सरकारी अस्पतालों के लिए बेडशीट्स खरीद में भारी अनियमितता बरती और 200% तक कमीशन खोरी भी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी उसके साथियों के कहने पर दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग रच रहे थे।